कार्यकारिणी और राज्य परिषद की बैठक पूर्व सांसद और वरिष्ठ साथी भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने किया। हम लोग बहुत आशा और उम्मीद रखे हुए थे कि देश में हम एक गठबंधन का पार्ट हैं, इंडिया गठबंधन में हमें भी जगह मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों के बड़े नेताओं से हमारी कमेटी के लोगों ने संपर्क किया और आश्वासन दिया गया था कि हम लोग विचार कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग 2 दिन तक और वेट किए, मौका दिए, क्योंकि 18 तारीख से ही नामांकन की प्रक्रिया जारी है और 2 दिन और बचा हुआ है। अब ज़्यादा इंतज़ार करने के लायक हम लोग नहीं हैं। इसीलिए हमारा जो एग्जीक्यूटिव ने, राज्य कार्यकारिणी ने जो उम्मीदवारों के नाम तय किया है, सीट का नाम तय किया है, वो आज हम लोग अंतिम मुहर उसको लगा चुके हैं। प्रथम चरण में कुछ सीटों को और द्वितीय चरण के कुछ सीटों को आज हम लोग घोषित कर रहे हैं। फिर 2 दिन बाद बाकी और कुछ सीटों पर हमारा मंथन चल रहा है। हो सकता है कि और कुछ सीट हम लोग तय करेंगे। हमारी पार्टी ने पटना की धरती पर लाठी खा करके 30 रुपया पास कराया था बेरोजगारी भत्ता। जब से झारखंड बना तब से हम लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं कि बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दो। इस महंगाई के युग में 5 लाख वैकेंसी रिक्त पड़ा हुआ है। लगातार हम कहते रहे 10,000 बेरोजगारी भत्ता तो आप दे दो, सरकार नहीं दी। किसान पेंशन के सवाल पे सबको रिटायर करता है तो पेंशन मिलता। किसान 10 बरस के उम्र से लेकर के 60 बरस 70 बरस तक खेत में खलिहान में काम करके देश दुनिया को खिलाता है। हम लोगों ने कहा सरकार से कि 10,000 रुपया किसान पेंशन तो दे दो। नहीं, केवल अभी चुनाव जब आया है तो रेवड़ी वोट के लिए बांटा जा रहा है। वह काम भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों की सरकार ने रेवड़ी बांट करके वोट को हासिल करने की प्रयास कर रही है। इस परिस्थिति में जब देश के अंदर, राज्य के अंदर सांप्रदायिकता की खतरा है, कारपोरेट लूट की खतरा है, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लगातार जो लाल झंडा लेकर सड़कों पर रहते हैं, बहुत चिंतित हैं कि राज्य में हमें भी, जब हम संघर्ष में रहते हैं, हर मुद्दे पर हम संघर्ष में, हम सड़क पर रहते हैं, तो हमारा भी आशा था कि हम सब मिल करके चुनाव लड़ते और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकते, लेकिन बात नहीं बनी। और इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया है कि हम नाला विधानसभा क्षेत्र से कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया को, जो एसटी हैं, आदिवासी हैं, और लगातार 3 बार चुनाव लड़ा और जिस क्षेत्र से हमारा 9 बार विधायक रहे, वो हमारे संघर्ष की धरती है, लाल झंडा की धरती है। और इस बार 200% उस सीट को हम जीतेंगे और झारखंड विधानसभा में जो रविंद्र महतो जी हैं उसको परास्त करेंगे। वहाँ से कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया को हमने उम्मीदवार बनाया नाला से। सारठ विधानसभा क्षेत्र से हमने छाया कोल को उम्मीदवार बनाया है। महिला नेत्री है, लगातार लड़ने वाली, भिड़ने वाली है, उसको हम लोगों ने, छाया कोल को जो एसटी हैं उनको उम्मीदवार बनाया है। बरकट्ठा से अभी वर्तमान में जिला पार्षद है, 2 टर्म मुखिया रहा है और लगातार एक सवाल पे जूझता है, आंदोलन करता है, संघर्ष की मैदान में है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है। वैसा साथी को, महादेव राम जी को, जो एससी हैं, उनको हमने बरकट्ठा से उम्मीदवार बनाया। लेकिन अभी हमारा पेंडिंग है, 2 दिन बाद आपके सामने आएंगे। डाल्टनगंज से लगातार 3 साल से लगातार जनता की सवालों को लेकर के जूझ रहा है, एक घर जाकर के वोट की तैयारी कर रहा है।
वैसा नौजवान साथी जो अधिवक्ता है, वकील है पेशे से, एकदम नौजवान 36 साल के नौजवान रुचिर तिवारी, उसको हम लोगों ने वहाँ का उम्मीदवार बनाया है। रांची अभी हम लड़ेंगे, अभी 2 दिन बाद बताएंगे। कांके हमारे जो नौजवान साथी है, जो ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन नौजवानों के बीच, छात्रों के बीच जो काम करता है, वैसे साथी को संतोष रजक को हम लोगों ने, संतोष कुमार रजक को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ पे पूर्व विधायक रामचंद्र राम जी 6-7 बार वहाँ बहुत कम वोट से हारते रहे हैं। एक उपचुनाव हम लोगों ने वहाँ उस सीट को जीता था। 6 महीना बाद वह भी नहीं रहे धरती पर, लेकिन उस क्षेत्र को लाल झंडा से सींचा गया है। लाल झंडे के सिपाहियों ने अपनी खून से उस सीट को सींचा है और उस क्षेत्र को हम लगातार लड़ते रहे, उस संघर्ष करते रहे। वहाँ से एक नौजवान साथी, 25-26 साल, 26-27 साल का लड़का नौजवान सुरेश कुमार भुइयां, जो एसी हैं, उसको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। चतरा विधानसभा से वह भी सीट एसी रिजर्व है। वहाँ पे 3 टर्म से मुखिया और पूरे मुखिया संघ का नेता लगातार गरीबों के सवाल पर एकजुट होकर के लड़ने वाला साथी को, डोमन भुइयां को हम लोगों ने वहाँ उम्मीदवार बनाया है। बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी हाल में हमारा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारे उस हिसाब से। एसटी है महेंद्र उरांव, उनको हम लोगों ने वहाँ उम्मीदवार बनाया है। भवनाथपुर से घनश्याम पाठक, उनको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। और आगे जो हमारा है हजारीबाग, बड़कागांव, कोड़ैया हाट, इन सीटों पर हमारा मंथन जारी है। 5-6 सीट जो हमारा मंथन जारी है। फिर 2 दिन पूर्व आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और उसके बाद उसकी घोषणा करेंगे। यही आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य चीज था, जो आपके सामने हमने रखा। अगर आपकी कोई सवाल हो आप प्रश्न